Hello student, this is part 3 video of exercise 10.1 class 8 math. Today we solve question number 8. We have solved already question number 1. Now the question number 2 is same solved like 1. यानी 1 के पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सॉल्व करेंगे. दिस इज होमवर्क फॉर यू. I am going to solve question number 3. 16,000 at 10% per annum for 2.5 years. क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इसको देखते हैं. P 16,000 rate 10% and time 2.5. टाइम 2.5 ईयर्स. तो अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वी नो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपन 100 होल पावर T. ओके, तो A इक्वल टू P यानी 16,000 इंटू 1 प्लस R यानी 10% अपन 100 होल पावर T. तो T 2.5 है, तो पहले हम 2 ईयर्स का लेंगे एंड अगेन 1 प्लस R यानी 10% का हाफ ईयर से अपन 100. ठीक है, यानी 2 ईयर्स और हाफ ईयर यहाँ पर हमने कर दिया ऐसे. नाउ अगर देखेंगे तो 2 1 2 2 5 10 1 0 से 1 0 ये फिनिश हो गया. 16,000 ब्रैकेट में. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 1 अगर करते हैं तो 1 और 10 का एलसीएम तो 10 ही होगा. तो 1 से 10 1 10 और 1 इसका जोड़ लेंगे तो 11. इतना हो गया. और इसका 5 से फिनिश हो गया. 5/100 है. 5 से और कट सकता है. 5 1 5 5 2 10 0 20 हो गया. अब ये 1 प्लस 1/20 हो गया. ठीक है, 1 प्लस 1/20. तो इसको भी अगर 1 मानते हैं तो ये दोनों का एलसीएम 20 हो गया. और 20 1 20 और इसका 1 21. ये हमने थोड़ा शार्ट में कर दिया, एक स्टेप और बढ़ा सकते थे. ठीक है, अब इसको करते हैं. 16,000 11/10 पर 2 पावर है, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको 21/20. 30 से 30 फिनिश हो गया. अब 2 1 2 2 8 16. नीचे कुछ भी नहीं है. अब इसको हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो हमने इसका मल्टीप्लाई पहले से कर रखा है. तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 121 और फिर 21 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 20,328. तो दिस इज द अमाउंट. तो अमाउंट इसने पूछा क्या है? फाइंड अमाउंट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम है, CI छोटा होता है A माइनस P यानी प्रिंसिपल. तो A 20,328 मालूम ही है और प्रिंसिपल इक्वल टू ऑलरेडी हमारा 16,000 है. तो इसको हम माइनस कर देते हैं. तो ये हमारा आंसर होगा 28. ऐसा ही आ जाएगा. 13 16,000 है ना. 30 हाँ 10 में 6 गया. 4 1 में 1 फिनिश. यानी इतना रुपया जो हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. ये हो गया. ठीक है, दिस इज द अमाउंट और दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd था. 4th क्वेश्चन सेम you will have to solve on the basis of 3rd question. Okay, so this is your next homework. Just do this. Now going to solve question number 9. Find the amount and compound interest first when compound half yearly.
अब पहला में नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का जो है पहले में ये कह रहा है कि कंपाउंड हाफ ईयरली, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, और इसको जो है प्रिंसिपल लिखते हैं पहले। P इक्वल टू 14,000, R इक्वल टू रेट इज 10%, और टाइम जो है फॉर 1 ईयर। ठीक है, और इसको हाफ ईयरली सॉल्व करना है। तो हाफ ईयरली रेट हम निकालेंगे। ईयरली रेट अगर हम देखेंगे, रेट यानी आर, तो रेट इक्वल टू, रेट को हमेशा जो है हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी रेट आपका 5% आ गया। टाइम टी इक्वल टू 1 दिया है, टाइम को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यह हो जाएगा 2 ईयर्स। अब इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल पावर टी। पहले अमाउंट निकालते हैं, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो पी इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल का है 14,000 है, 1 प्लस रेट हमारा क्या आया है 5% हाफ ईयरली, और 10 अपन टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया 14,000। अब यहाँ पर देखिए, आप बार बार कन्फ्यूज हो जा ना होके, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देते थे, लेकिन अभी हम पूरा निकालते हैं। इसका 1 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 120 जा 20 प्लस, और 20 से 20 एक बार कटा, 1 1 जा 1 होल पावर 2, तो 14,000 या 20 और प्लस 1 21 हो गया। तो 21 अपन 20 इंटू पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21 अपन 20, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो गया। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हमको मल्टीप्लाई कर देना है 35, 21 और 21 का। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, ऑलरेडी हमने कर रखा है, 15,435। दिस इज द अमाउंट। जब अमाउंट हमको मालूम हो गया तो CI निकालना है। तो A माइनस पी, ए इक्वल टू दिया है 15,435 माइनस प्रिंसिपल आपको मालूम है 14,000, तो ये माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 435, ये ऐसा ही आ जाएगा। 5 + 4 गया 1। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट और दिस इज द अमाउंट। इसमें हमको यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर ये हमने ये सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दें इसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड 9A में ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो ये है प्रिंसिपल 20,000, P इक्वल टू 20,000, रेट 20% और टाइम 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स। ठीक है, 1.5 ईयर्स को हम ये भी कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 3/2 ईयर्स।
चूँकि अभी हमको जो है हाफ ईयरली जो है कंपाउंड के हाफ ईयरली कैलकुलेट कर कंपाउंडेड करना है, तो टाइम को जो है रेट को जो 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम हाफ ईयरली है रेट इक्वल टू 20/2 यानी 10%, और इसी तरह टाइम जब देखेंगे तो 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फिनिश हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, अब हमारा जो है रेट ये हो गया और टाइम ये हो गया। अब हम अमाउंट निकालेंगे, P × 1 + R/100 होल पावर T। P यानी 20,000, 1 प्लस रेट हो गया 10%/100 और टाइम है 3 ईयर्स। 0 से 0 फिनिश हो गया। 20,000 इंटू, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं ऐसे, 10 × 10 और 1 11/10 और होल पावर 3। 20,000 इंटू 11/10 पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 11/10 11/10, तो 30 इसमें का ये निकल गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 जा 121 और फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 331 और उसका 2 गुना कर देंगे तो ये जो है आ जाएगा 21 26620 यह हो गया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 26,620 माइनस प्रिंसिपल इज 20,000। 20,000 प्रिंसिपल हमारा है और ये निकला तो 6,620 रुपीज़ ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 9A। 9A का हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसका 9AB में आते हैं। अब ये कह रहा है कि व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ठीक है, इसके फर्स्ट जो इसके जस्ट पहले वाले जो क्वेश्चन में हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे थे, अब यहाँ पर क्वार्टरली। हाफ ईयरली में क्या था, व्हेन यू कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 2 in time and divide rate by 2। यानी रेट को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हाफ ईयरली होने पर। सेम जो है क्वार्टरली होने पर क्या है, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं 6,008 20%, यानी P इक्वल टू हो गया 6,000 और रेट इक्वल टू 20% और टाइम इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है, तो क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट जो होगा वो चौथाई हो जाएगा, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 5 जा 20 यानी 5% रेट हो गया। और टाइम जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी अब टाइम क्या है 6 मंथ है। ध्यान दीजिएगा 6 मंथ है। इस मंथ को जो है हमको ईयर में बदलना पड़ेगा, तो ईयर में बदलने के लिए इसमें हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 6/12 हो जाएगा ये ईयर। तब ये क्या हो गया 6/12 ईयर हो गया। अब इस ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वार्टरली बनाने के लिए, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 ईयर्स हो गया क्वार्टरली इसका टाइम। क्वार्टरली इसका रेट होगा 5%। अब हमें अमाउंट जो है डिस्कस करते हैं। P × 1 + R/100 होल पावर T। P इक्वल टू 6,000 1 प्लस रेट इक्वल टू हमने क्या निकाला क्वार्टरली 5%/100 और टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, यानी 6000 इंटू 21 जा 20 और 1 21, 21/20 होल पावर 2। तो 6000 इंटू 21/20, 21/20, 2 0 इधर से 2 0 इधर, फिनिश हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 हो गया। तो 21 इंटू 21, तो 21 21 हम 441 होता है, और 441 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो आपका हो जाएगा 6615, ये अमाउंट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना है 6000 घटा देंगे तो 615 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट करके दोबारा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को बार बार रीड पहले समझिए, उसके बाद वो देखिए। और अगर आप जो है पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रंजीत सर एजू को आप सब्सक्राइब करिए और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आते हैं हम बी के सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आपको होमवर्क में रहेगा। सेम इसको भी सॉल्व इसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले को किया है। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पर। जॉर्ज इन्वेस्टेड इक्वल सम ऑफ 25,000 फॉर 4 years at 10% simple interest and 10% compound interest. Find the difference between the interest that he earned. कह रहा है कि जॉर्ज जो इन्वेस्ट किया है इक्वल सम, यानी प्रिंसिपल जो है सेम जो है 25,000 का जो है 4 years के लिए 10% पर सिंपल इंटरेस्ट में दिया और फिर यही 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट जो आया है उस पर क्या डिफरेंस है। तो इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है प्रिंसिपल अगर बात करें तो प्रिंसिपल है 25,000, ठीक है। प्रिंसिपल 25,000 हो गया। टाइम अगर बात करें तो टाइम हो गया आपका 4 year, ठीक है। टाइम 4 year है और रेट 10% का है, 10% का रेट है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एक बार उसने जो है सिंपल इंटरेस्ट पे दिया और फिर उसको 10% के रेट पर ही कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। तो दोनों का डिफरेंस जो इंटरेस्ट आया वो डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। एस आई इक्वल टू PRT/100। पी यानी प्रिंसिपल 25,000 इंटू रेट 10% टाइम 4 year अपॉन 100। तो 2 0 से इसका 2 0 फिनिश हो गया। 25 चौको 100, 1 0 2 0 हो गया, यानी ये हमारा आ गया 10,000 सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या है अमाउंट निकालते हैं, यानी P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर T, ठीक है। तो P यानी 25,000 1 प्लस रेट यानी 10% पर 100 होल पावर T यानी 4 years। यही है 1 0 से 1 0 फिनिश हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। $25,000 और ये जो है 10 है, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 पर होल पावर 4। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। 25,000 इंटू 11/10 पर 4 पावर है तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे। थ्री 0 है इसमें का, फिनिश हो गया।
5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा। अब जो है हमको मल्टीप्लाई कर देना है पूरा 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई हमने किया है तो ये आया है 73,205 डिवाइडेड बाई 2। नीचे 2 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 12 2 6 जा 12 फिर 2 6 जा 12 0 2 2 जा 4 पॉइंट लग जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 सॉरी ये 0 यहाँ नहीं यहाँ पर 2 5 जा 10 ये हो गया, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये अमाउंट निकल गया। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, यानी जो अमाउंट है 36602.5 में से प्रिंसिपल 25,000 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11,602.5 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस देखेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकला और सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना आया, इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा वाला ये है तो 11,602.5 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा आपका 1602.5। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये डिफरेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से इतना ही मिला उसको और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, यानी ज़्यादा मिला 1602.50, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द गोइंग द क्वेश्चन नंबर 11 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अभी है। कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ 1 2 3 4 5। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं 11 से 15 तक, क्योंकि 23 मिनट का ये वीडियो हो गया। शेष क्वेश्चन हम लोग जो है पार्ट 4 में सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।